Assalamualaikum. How are you all? Hopefully you all are fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग लेसन नंबर 12 की प्रैक्टिस करने लगे हैं, इसका राइटिंग पार्ट की। सो राइटिंग पार्ट में हमने सेंटेंस मेकिंग सीखनी है और सेंटेंस मेकिंग जो है हम लिएंशियल सर के पेज नंबर 19 में देखिए जो एक्सरसाइज दी गई है इससे सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सही। सबसे पहले देखिए इसमें एग्जाम्पल होती है, एग्जाम्पल को हम लेसन नंबर 11 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 44 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 44 पे देखें, पहला जो वर्ड है दिस इज चर्च एंड शी, इजी है। दिस शी मींस मैटर, शिचिंग, शिचिंग वाला जो शी है उसको वन सिंगल करेक्टर में भी लिखा जा सकता है। सो चर्च एंड शी मींस दिस मैटर। नेक्स्ट क्या है, थर्मन विनो दे। खानफा, खानफा मींस व्यू पॉइंट या ओपिनियन। सही, यहाँ तक सब क्लियर है। इससे आगे क्या है, अच्छा था मन जो है वो प्रोनाउन है और यानी कि सब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता है। इसी तरीके से चर्च एंड भी सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में, ऐसा ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानफा इज नाउन, नाउन है ये। ये भी हो सकता था सब्जेक्ट, चले हम इसको ध्यान में रखते हैं कि दिस इज नाउन। अच्छा इससे आगे क्या है, वान छुआन, वान छुआन श्याम फान, ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, मीन्स हमें इसको एक साथ यूज करना है। सही। वान छुआन मीन्स क्या है, यहाँ पर एक चीज क्लियर करते चलूँ, सबको ही क्लियर होगा लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वान छुआन और ये लिखा हुआ है वान छंग। वान छंग मीन्स होता है टू कंप्लीट। सही, यानी कि ये क्या है, ये वर्ब है। जबकि वान छुआन इज नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है। इसका मतलब कंप्लीट करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कंप्लीटेड या फिर कंप्लीटली, यानी कि ये एक एडवर्ब हो सकता है या फिर एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है, कैसे पता चला, क्योंकि श्यांगफान, श्यांगफान इज एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव। श्यांगफान क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए अगर उससे पहले कोई वर्ड लगता है, सो दैट कैन बी एडवर्ब। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। सो वांगचुआंग इज एडवर्ब एंड शांगफान इज एडजेक्टिव। सो क्या बना है कंप्लीट होके, कंप्लीटली ओपोजिट। ठीक है, शांगफान मीन्स ओपोजिट या ऑन द कॉन्ट्रेरी। सही। अच्छा लेसन नंबर 12 में शांगफान इज द ग्रामर पॉइंट, बट यहाँ पे सेंटेंस में ग्रामर पॉइंट नहीं है फिलहाल। हो भी सकता है, दो ग्रामर पॉइंट है, एक श्यांगफान और दूसरा तोयी। तोयी मीन्स टू या फिर फॉर या फिर और विद रिगार्ड टू। सही। अच्छा इससे आगे क्या है, ये हम जानते हैं। सही, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर इसमें देखते हैं तो क्या हो सकता है, तो अगर हम तो ये को के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, कि हम यानी कि इस तरह से लिखते हैं कि पहले हम तो ये लिखते हैं, देन शर्मा शर्मा, इससे आगे यानी कि फॉर दिस। ठीक है, या विद रिगार्ड टू दिस या टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो शन्ना शन्ना में जो है बेसिकली वो क्या चीज है, वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट है जिससे आप रिगार्ड कर रहे हैं, जिससे आप चीज को कंपेयर तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जिसको अकॉर्डिंगली आप आगे की बात कर रहे हैं। सही। ये वो है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं कंडीशन भी हो सकती है कोई। ठीक है, यहाँ पे कोई नाउन भी हो सकता है और यहाँ पे अ, और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। सही। अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। चलिए सेंटेंस मेकिंग पर आते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं अगर कहूँ कि तो यानी कि टू, ठीक है, और मैं लिखूँ थामन यानी कि टू देम। सही, टू देम या फिर फॉर देम या फिर हम ये कह सकते हैं विद रिगार्ड टू देम, बन सकता है ना। चलिए लिखते हैं, तो ये और देम का मतलब थर्मन। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे आगे
क्या हो सकता है? उनके मुताबिक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, इससे आगे अगर मैं लिखती हूँ कि दिस मैटर, यस कह सकती हूँ ना, दिस मैटर, ये जो मामला है, ये मैटर जो है, वान छुआंग शांग फान, बिल्कुल ओपोजिट है, बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन अगर चले मैं ये सिंपल से सेंटेंस बना लेती हूँ, च चियन शी, ठीक है, दिस मैटर, और मैंने क्या लिखा, वान छुआन फान। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो जितने पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए थे वो कंप्लीट नहीं हुए। हमने तो ये यूज कर लिया, वांछन यूज कर लिया, लेकिन खानफा एंड द यूज नहीं किया। सो देखिए, च चियन शी द खानफा तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी मैटर का तो नजरिया नहीं होगा, किसी इंसान का नजरिया होता है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे थमन द खानफा। यहाँ तक क्लियर हुई बात? यानी तो ये थामन द खानफा अकॉर्डिंग टू देम, या टू देम, या फॉर देम, चर्चियन श्री वान छुआंग श्यांगफान, दिस मैटर इज कंप्लीटली ओपोजिट। ठीक है, यानी उन्होंने जो सोचा था उसके बिल्कुल ओपोजिट ये मामला हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसी में साथ साथ एक और चीज मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि तो में ये जो यू है, इसको, ये ऑप्शनल है, मींस अगर हम ना भी लिखेंगे तो भी सही है। तो ये थामन द खानफा चाचियन शी वान छुआन शांगफान, लेकिन बिकॉज वी हैव टू यूज तो हम लिख लेते हैं। सही। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 45 पे। पॉइंट नंबर 45 में वर्ड वाइज देखते हैं क्या है ये वो पहला वर्ड, यस, ये z मीन्स लीफ, यानी कि पत्ते। ठीक है। अच्छा, एक और नेक्स्ट वर्ड है क्वांग। अच्छा, ये जो क्वांग है ना, इसको हमने इसके फोर शांग में पढ़ा था, इसकी मीनिंग्स थी ओनली, मेयरली, लेकिन यहाँ पे क्वांग की मीनिंग्स ये नहीं बन रही। ठीक है, सेंटेंस पूरा देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है त्याओ। सही। त्याओ मीन्स क्या होता है? टू फॉल, यानी गिरना। सही। गिराना या गिरना। सही। उसके बाद क्या है? शू, हम जानते हैं शू मीन्स कोर्स, हम जानते हैं ना, ट्री। शू शांग का मतलब ट्री पर, शू शांगता यानी कि ट्री पर जो है। क्या है ट्री पर? यहाँ पे सेंटेंस, ये वर्ड्स को पढ़ते हुए अंदाजा हो गया, शू शांगता यकीनन ये होगा, यानी कि ट्री के लीव्स, है ना। उसके बाद क्या है? ईचिंग, ईचिंग शर्मा शर्मा ला, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ल सेंटेंस। सही। क्लियर है, मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर कुछ नहीं है, और चैप्टर का ग्रामर पॉइंट इसमें कहीं यूज नहीं हो रहा है, ये सारा प्रीवियस है इसमें। सही। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढते हैं क्या चीज, यहाँ पे हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, और देखने से ही लग रहा है त्याओ मीन्स क्या है, ये तो वर्ब है ना, त्याओ मीन्स टू फॉल। ठीक है, और गिरते कौन है? यज, और यज होते किसके हैं? सुशांत। तो पहला जो सब्जेक्ट बन गया वो हो गया सुशांत यज। ठीक है, यानी कि ट्री के लीफ। ठीक है। इसके बाद हमने कहा गिरते हैं, बन सकता है, लेकिन क्योंकि हमें ईचिंग भी यूज करना है तो ऑफ कोर्स हम पहले ईचिंग यूज करेंगे, देन क्या यूज करेंगे? वर्ब, है ना, ऐसा ही है ना। ये चीज तो हमें क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि हम पहले से इस चीज को पढ़ चुके हैं। था ईचिंग लाइला, वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ईचिंग देन वर्ब। सही। सो इसी तरीके से ईचिंग त्याओ। सही। उसके बाद ल, लेकिन ये जो कौन है इसको बेसिकली मुझे समझाना है। ये इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों ने सेंटेंस मेकिंग में एक चीज पढ़ी थी, क्या? वर्ब देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, याद है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कैसे, कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्या? जुओ वन, जैसे कि
जैसे कि मैं लिखती हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जू वन, सही। कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला। या फिर मैं कहती हूँ क्या, हाउ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाउ, हाउ मीन्स अच्छे से खा लिया, ठीक है। यही वाली चीज हम यहाँ पर देखने लगे हैं अभी। त्याओ मीन्स होता है टू फॉल, ठीक है। और क्वान, जो वर्ड है क्वांग, क्वांग मीन्स होता है हाउ की मीनिंग देता है, ठीक है, यानी कि कंप्लीशन की मीनिंग देता है, ठीक है। तो त्याओ क्वांग का मतलब गिर गए, सही है, झड़ गए, पत्ते झड़ गए, लाइक इस तरह की मीनिंग दे रहा है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम इस सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, ऑफ कोर्स सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट हमें क्लियर हो चुका है क्या, शू शांत ये, ठीक है, शू शांत ये। उसके बाद क्या, ईचिंग लगाना लाजमी है। अगर त्याओ क्या त्याओ क्वांग लिखती हूँ तो ठीक है, लेकिन ईचिंग कहा जाएगा, वो वर्ब से पहले आता है ना। चले अब मैं पहले लिख देती हूँ, उससे पहले फिर मैं ईचिंग लिख देती हूँ, सही, ईचिंग त्याओ क्वांग ला। तो ये तो बहुत इजी सा था, इंटरेस्टिंग भी था, है ना। शू शांत ईचिंग त्याओ क्वांग ला, ये दरख्त के पत्ते झड़ चुके हैं। और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस के वर्ड्स देखते हैं। चलो, इसमें फर्स्ट वर्ड इज चूई, चूई मीन्स टू अटेंशन या टू गिव अटेंशन या फिर अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है चीन छा, चीन छा मीन्स पुलिस, एंड देन द यानी कि पुलिस का, इस तरह की मीनिंग्स बनेगी। अब इससे आगे क्या है, ई चैन, ई एक वर्ड सॉरी क्या है, नंबर है, और नंबर के बाद ऑफ कोर्स मेजर वर्ड ही होता है ना। लाजमी नहीं है लेकिन ऐसे ही है मोस्टली। ई चैन, उसके बाद क्या है, श्याओ शि, ई चैन श्याओ शि का मतलब एक न्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन छी, दिस इज न्यू वर्ड, इन छी मीन्स टू कॉज, यानी कि किसी चीज की वजह बनना, सही। इन छी, इन छी जो है ये वर्ड है, सही। अभी तक एक वर्ड भी आए, ये भी हो सकता है वर्ड, और हो सकता है कि वर्ड ना भी हो, ठीक है। टू ई मीन्स अटेंशन या फिर टू गिव अटेंशन, सही। दोनों में से वर्ड भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है, सही। अच्छा आगे क्या है, वांग शांता, वांग शांग जो है वांगलू शांग को कहते हैं, वांगलू शांग या वांग शांग का मतलब ऑनलाइन या फिर इंटरनेट को यूज करते हुए, सही। और उसके बाद ल फर्स्ट क्लास सेंटेंस है, तो इसलिए हम लोग इसको ये ऐसे यूज करेंगे, सही। तो यहाँ पे देखिए तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इंची, इंची यूज करना है, दिस इज वर्ड, सही। इंची, इंची मीन्स टू पॉज, ठीक है, टू लीड, ठीक है। अच्छा किस चीज को लीड किया, ये किस चीज की वजह बना, और क्या वजह बनी, देखते हैं। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं वांग शांग द इथ्याओ शाओश, सही है, यानी कि ऑनलाइन या इंटरनेट पे आने वाली एक न्यूज, सही है। अगर हम पहला वर्ड ये कहें और दूसरे वर्ड को हम कहें इथ्याओ श्याओ शि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑनलाइन न्यूज, ठीक है। ने क्या कर दिया, इंची यानी कि लीड किया या कॉज बन गई, ठीक है। कॉज बन गई किस चीज की, किस चीज की कॉज बन गई, ऑफ कोर्स न्यूज आती है तो फिर हमारी पुलिस एक्टिव होती है ना, तो ये वही वाला सीन है। चिंचा द, ठीक है, चिंचा द चूड़ी, यानी कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड देन वर्ब आया, यानी कि
सब्जेक्ट जो है वो वांशांदा इथिया शाओशु है। देन वर्ब जो इंची एंड उसके बाद फिर आगे इंची क्या हुआ, यानी कि लीड किस चीज़ को किया, पुलिस की अटेंशन को किया, सही है। और उसके बाद लव सेंटेंस है, सही। सो हम इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत इजी सा है ये भी, इसमें भी सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्या है, वांशांदा इथियाओ, ठीक है, इथियाओ शाओ शि। हमने कहा इंची, इंची के अटेंशन का 22 बनी, ठीक है, 22 बनना, ठीक है। इंची ल गई, अच्छा किसकी अटेंशन का, छ, छ द चुई। तो ये जो चुई मैंने कहा था, ये वैसे तो चुई जो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, चुई सही। अच्छा मैं एक और वर्ड आपको आगे थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ, चुई। देखिए चुई में जो आपको सामने नजर आ रहे हैं वर्ड्स, वन पे चुई है, सेकंड पे चुई है और थर्ड पे भी है। सो इसमें देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को गौर से देखिए, तो ध्यान में रखिएगा कि लिखते हुए गलती ना हो जाए आपसे। इसके अंदर ये ट्राई रेडिकल होना लाजमी है, ठीक है, जब आप अटेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। दैट ट्री इज प्लान से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और सेंटेंस के सारे जो वर्ड्स थे वो हमने यूज कर लिए और सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, पहला वर्ड है जुओदा। जुओदा मीन्स किया हुआ, किया, ठीक है। और जुओ पकाने के लिए यूज होता है, बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज होता है। अब देखते हैं कि आगे किसके लिए यूज हो रहे हैं। चिंथियन हम जानते हैं, साय खाना, ठीक है। फांग, फांग मीन्स होता है डालना, ठीक है, डालना। उसके बाद है, अच्छा फांग जो है ना तो वर्ड भी है और वैसे वर्ड भी है ये। आगे देखते हैं यान, यान मीन्स क्या होता है, सॉल्ट। उसके बाद क्या है, तोला, ठीक है। यहाँ पे एक समझने वाली चीज जो है बहुत अहम है, इसको हम देखते हैं पहले। चीन सेंटेंस बहुत क्लियर है और ऐसा है जैसे जिसके 3 जिसके 2 में जो हमने किए हैं सेंटेंसेस, उसी तरह से बस न्यू वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए चिंथियन, ठीक है, चिंथियन जुओ दसाए, आज का पका हुआ खाना, क्लियर है ना। इसके बाद जो है ना यहाँ पे समझने वाला काम है, सही। क्या है, फांग, फांग का मतलब डालना, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कोई काम करने वाला नहीं है ना फांग। काम करने वाला का मतलब क्या, कि फांग यानी कि जो डालेगा खाने खाने में नमक डालेगा उसका होना जरूरी है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है, डूअर नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये जो है फांग वो क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, सही है। ये मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, हम लिखेंगे यान फांग, क्या लिखेंगे, यान फांग। इसका मतलब क्या हो गया, नमक डला हुआ है, आज के खाने में नमक डला हुआ है, सही है। और उसके बाद तुगोला, इस चीज को और क्लियर करते हैं सेंटेंस बना के, कैसे, चिन छियन छ, चिन छियन, आगे क्या है, जोता फान, सही है। आज का, सॉरी फान नहीं, साय, जोता साय, आज का खाना, ठीक है। उसके बाद क्या, या आज के खाने में, ठीक है, यैन नमक, उसके बाद क्या, फान, फान तो मैंने सही लिखा था, फिर गलती क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि मैं पूरा कंप्लीट लिखूंगी तो आ जाएगा, ठीक है। फान तो बोला, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हुई ना। अच्छा, यहाँ पर यही चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी और मुझे इसने भी क्लियर करके दिया, यानी कि कीबोर्ड ने भी क्लियर करके दिया। मैंने जब लिखा था यन,
ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा फांग। देखिए मैंने फांग लिखा सही है, लेकिन कहीं पर भी ये वाला फांग नहीं आ रहा। उसका रीजन पता है क्या है? ये रीजन ये है, ये देखिए, मैं लिखती हूँ फांग एंड देन लिखती हूँ यन। अब लिखा हुआ आया, देखिए थर्ड पे लिखा हुआ है। उसका रीजन क्या? फांग का मतलब डालना, यन का मतलब नमक। तो फांग यन मीन्स नमक डालना। पहले जब मैंने लिखा था तो क्यों नहीं लिखा हुआ आया था? क्योंकि पूरा क्लियर नहीं हुआ था, सेंटेंस का जो सेंस था वो क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों नहीं हुआ था क्लियर? क्योंकि वहां पर वो डला हुआ नमक की मीनिंग जरा उससे आगे क्या, तुअला यानी कि ज्यादा डल गया है। ठीक है, ये एक छोटा सा इशू था जो कि क्लियर करवाना था। अच्छा एक और चीज, अगर मैं लिखती हूँ ना तुओ, तुओ जो है एडवर्ब भी, एज एडवर्ब भी यूज हो सकता है। तुओ फांग, ज्यादा डालो, ज्यादा डालो नमक, है ना। देखें आ रहा है नंबर 2 पे, तुओ फांग, और उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ आ रहा है ना, यानी कि इट मीन्स नमक को ज्यादा डालें। इसके लिए वैसे तो चिया का वर्ड यूज होता है, लेकिन फांग का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें तो के साथ ल एक साथ यूज करना था। क्लियर हो ये बात? तो इसलिए ये भी हम नहीं यूज कर सकते थे। तो ये एक चीज थी काम की समझाने वाली, कि यहाँ पर आके चीज, यहाँ पर आके आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसे ही क्लियर करना है। इससे आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है 48 पॉइंट नंबर क्या है? उसमें नंबर 1 है था, नंबर 2 है थाई, थाई टू मीन्स एटीट्यूड, थाई टू मीन्स मैनर्स। ठीक है, नंबर थर्ड पे रहे तोए, तोए मीन्स तोए वही वाली चीज, तोए यही वाली। सही, मैंने यहाँ पे समझाया था कि ये जो है वो क्या है, ऑप्शनल नहीं है। सही, आगे योहाओ, योहाओ मीन्स फ्रेंडली, और उसके बाद क्या है फई छांग, जानते हैं हम वो द। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगेन तो एक का स्ट्रक्चर यूज करते हुए बना। सो सबसे पहले जहन में बनाने की कोशिश करते हैं। था थायतु बन सकता है, था थायतु का मतलब उसका एटीट्यूड, है ना। तो ये वो था, अगर तो ना होता ना तो मैं कह सकती थी था तायतु, थायतु तो ये वो उसका एटीट्यूड फॉर मी। बिल्कुल सही है। ठीक है, फेचांग यो हाओ। लेकिन इस तो ने कहा नहीं, आप ये सेंटेंस ऐसा नहीं बना सकती। तो फिर कैसे बना सकते हैं? चेंज करते हैं, वोदा थायतु। हाँ ये क्लियर है, वोदा थायतु। अगर मैं कहूँ कि तोए वोदा थायतु मेरे एटीट्यूड के मुताबिक या मेरे एटीट्यूड के लिए था यो था फई छांग यो हाउ। ठीक है, यानी कि मेरे 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 लिए वो जो है वो बहुत कैसा है, फ्रेंडली है। सही। सो बिल्कुल ऐसा सेंटेंस बन सकता है। चले हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था? नहीं 6 मिनट तक चलता है। अच्छा मैंने क्या कहा था, और उसके बाद क्या है, तो द तू। ठीक है, होता था तू, और उसके बाद क्या है, फिर छाम, छाम से आगे क्या है, यो हाउ। सही है, क्लियर है। और इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बना सकती थी, इसका मतलब छोटा करूँ, इसको मैं, बिल्कुल सही है सेंटेंस, लेकिन इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि तो वो था तो
अच्छे एटीट्यूड के लिए था, ठीक है, से अच्छा, ठीक, ये भी clear है, कोई इशू नहीं है सेंटेंस में। इस दोनों तरह से ये बन सकता है, वो अदा की वजह से हम थोड़ा सा बाउंड हो गए थे, अदरवाइज क्लियर है, ठीक है। इन दोनों की मीनिंग्स भी सेम है कि ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद मी या ही इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर मी। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने सारे पॉइंट्स कंप्लीट किए और हमें जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो भी समझ आए, और कहीं पर इस चैप्टर की ग्रामर पॉइंट्स यूज़ नहीं हुए हुए, लेकिन बेसिकली वहाँ पे आपका ग्रामर का जो सेंस है वो समझने के लिए और उसको समझाने के लिए आपको एक्सरसाइज दी गई है। सो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।